हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके पास लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो आज हम करने वाले हैं इसकी जो फर्स्ट वर्कशीट, और फर्स्ट वर्कशीट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब के सब हम करने वाले हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है आपके साथ कि वो एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले तो सीखना पड़ेगा कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो मैं आपको पहले बेसिकली ये चीज समझा दूं कि जो हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास होगा क्या, एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 हो और इक्वल टू में 0 हो। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है दैट इज ax की पावर 1, डिग्री हमारे पास मैक्सिमम 1 हो सकती है। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, तो यहाँ पर हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, 1 वेरिएबल जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है और इक्वल टू में 0 होना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू में 0 नहीं होगा तो वो हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी, वो हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। अनदर थिंग, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास ax प्लस by इजिकल टू c हम रख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ प्लस c इजिकल टू 0 भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है, ABC हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ पर दोनों के दोनों वेरिएबल्स उनकी डिग्री 1 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। क्या बेनिफिट है, यदि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर हम यहाँ पर यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास जो होंगे वो होंगे दैट इज इनफाइनाइट। कैसे, क्योंकि हम यदि यहाँ से x की वैल्यू यदि पुट करेंगे तो y की वैल्यू हम बहुत सारी निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम बहुत सारी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। फिलहाल हम जो बात करने जा रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो पेयर का मतलब हमारे पास यहाँ पर कि दो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल्स के अंदर। तो आप यहाँ पर जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो जनरली हम जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये हमारे पास जब दो इक्वेशन होगी तो उनको हम कहेंगे दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप सभी ने जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, यदि अभी नए स्टूडेंट, कोई भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ यदि जुड़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यू जुड़ना चाहते हो, तो आपको करना होगा सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एंड देन फिर हम आगे मूव करते हैं सो दैट आपको वीडियोस न्यू मिलती रहेगी। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं फर्स्ट, और एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर है 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, represent this situation algebraically or graphically। algebraically का मतलब हमारे पास क्या होता है, we have to make the equations, और graphically का मतलब क्या होता है, हमारे पास हमें जो भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस को हमने करना क्या होगा, सॉल्व, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो आपको यहां से समझना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहां से लेट कर लोगे, लेट द
एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, दैट विल बी, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट एज की, तो यहां से आप लेट कर सकते हो, दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ his daughter, that will be y years, ठीक है। ओके, अब हमने बात करनी है 7 years ago की। 7 years ago का मतलब होता है 7 साल पहले, तो हम यहां से कहेंगे 7 years ago। तो हमारे पास जो एज ऑफ आफ्ताब है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट एज यदि x है तो 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 years, और जो एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर, वो हो जाएगी y माइनस 7 years, ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, हमने इन दोनों की एज को इक्वल करना था, x माइनस 7, ये हम पता है कि जो एज ऑफ आफ्ताब है x माइनस 7 है, और ये उसकी डॉटर की एज है, दैट इज y माइनस 7 years, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेनली स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जो हम मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स क्या करते हैं, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आफ्ताब है वो ये कह रहा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले की जो बात हो रही है, 7 years ago की बात जो हो रही है, जो आफ्ताब की एज थी वो ये थी, और उसकी डॉटर की एज है वो ये है। और यदि मुझे इन दोनों को, मुझे पता है कि आफ्ताब डेफिनेटली अपनी डॉटर की एज से बड़ा होगा, तो इट मीन्स यदि मैं उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों की एज सेम हो जाएगी। तो आपको जो ध्यान रखना है वो यही चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि आपको आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज को इक्वल करना है। और जब हम दोनों की एज को इक्वल करेंगे तो हमें ये चीज दिमाग में रखनी ही रखनी है कि हम जो उसकी डॉटर जो एज में छोटी है उसकी एज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं। तो हमें इक्वेशन जब बनानी होती है तो दोनों की एज को इक्वल रखना होता है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, उसकी डॉटर की, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन सिंप्लीफाइड x माइनस 7 दैट इज 7 माइनस 49। तो यहां से आपके पास सोल्व करोगे x माइनस 7y, ये इधर आ जाएगा, इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, दैट इज 49 प्लस माइनस 49 प्लस 7, एंड वी गेट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग। सेकंड हमारे पास जो है वो 3 years फ्रॉम नाउ, इट मींस आप यहां से ये कह सकते हो क्या, आफ्टर 3 years। तो भाई आफ्टर 3 years की हम बात करें, आफ्टर 3 years जो है एज ऑफ आफ्ताब वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x प्लस 3 years, एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर दैट विल बी y प्लस 3 years। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम बात करें, आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर की एज से 3 times ओल्डर हो जाएगा। तो इट मीन्स टू से उसकी जो डॉटर की एज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 होगा, राइट, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन जो होगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 होगी, ये सेकंड इक्वेशन। हमने जो एल्जेब्राइक इक्वेशंस बनानी थी तो हमने एल्जेब्रिक इक्वेशंस बना दी है, वो हमारे पास आ रही है एल्जेब्रिक इक्वेशंस, वो दोनों आपके सामने हैं। फर्स्ट जो है दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये फर्स्ट इक्वेशन आई है आपकी, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है।
अब हमने इसको करना है ग्राफिकली सॉल्व। तो ग्राफिकली आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको यहां से x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42 को यहां पर बनानी है आपको टेबल, और उस टेबल में मिनिमम आपको 3 वैल्यूज रखनी है x और y की। ठीक है, y की वैल्यू आप पुट करोगे तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लाइक यदि आपने y की वैल्यू यहां पर पुट की हाउ मच 6, y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं साइड बाय साइड कि x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 42 और x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 42 तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे आप यदि y की वैल्यू पुट कर रहे हो 5 तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज हाउ मच माइनस 42 प्लस 35, आप ऐसे देख सकते हैं। तो दैट विल बी माइनस 7। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। एंड वन मोर वैल्यू, यदि आप यहाँ पर वैल्यू रखते हो 7, ये आएगा 49 और 49 माइनस का 42 प्लस का 49 तो ये आ जाएगा आपका 7। तो इन दिस वे जब आप सोल्व कर रहे हो तो टेबल बनाना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप मिनिमम 3 वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं। ऐसे ही यदि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है फॉर दिस, इसके लिए भी आप टेबल बना सकते हो और यहाँ से x और y की वैल्यूज आप निकाल सकते हो, x एंड y। तो यहाँ से y की वैल्यू आप पुट कर रहे हो सपोज -1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी हाउ मच 0। यदि y की वैल्यू आप पुट करते हो लाइक आप y की वैल्यू पुट कर ले 0, तो यदि y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6। ठीक है, इसी तरीके से आप अनदर एक और पॉइंट ले सकते हैं वट एवर अकॉर्डिंग टू यू। यदि हम y की वैल्यू पुट करते हैं 2, ठीक है, -2 रख लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2, यदि ये -2 होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी आप देख सकते हैं। तो x -2 पुट किया आपने तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6। तो x विल बी हाउ मच +6 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो गई है 0। जब आपने पुट किया कितना -2, तो -1 पुट करने के बाद तो आपके पास आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो आपने पुट यहाँ पर किया है -2, तो -2 पुट करने के बाद आंसर आया है 0। और सपोज आप ये पुट कर रहे हैं -1, तो -1 यदि आप पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा +3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 3 विल बी 3। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट की तो ये बन गया आपके पास हाउ मच, ये आ गया आपके पास 3। तो इस तरीके से जब आपके पास टेबल तैयार हो जाती है आप इसको जरूर चेक करें एक बार, बाई चांस किसी तरह की कोई गलती ना हो कि आपने इसमें यदि -2 पुट किया है तो आंसर 0, 0 पुट किया है तो 6 और -1 पुट किया है तो ये आपके पास आ गया 3। राइट, अब हमने करना क्या है, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इस टाइप से ये आपके पास एक्सिस बनेगी। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये आपके पास एक्सिस होगी, और दिस इज -x एक्सिस, राइट, दिस इज -y एक्सिस, ये आपके पास होगा। दिस वे आप देख सकते हैं, यदि आपको कम दिख रहा है तो आप यहाँ पर यहाँ तक -y एक्सिस लिख सकते हैं। ये ओरिजिन आपके पास है 0 0, यहाँ पर पॉइंट्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास होगा 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राफ आप ले सकते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है वो ग्राफ पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और यहाँ पर -1 -2 -3 इन दिस वे आप जा सकते हैं, -4 -5 -6 -7 ऐसे जा सकते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन दिस वे। तो आप यहाँ से देखेंगे, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 इज दिस पॉइंट,
x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू इज 5, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू इज 5। तो इन दिस वे यदि आप इसको यहाँ पर देखते हो तो -7 और 5 लगभग आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। आप यदि परपेंडिकुलर दोनों ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड आपके पास x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, यदि हम उसको देखते हैं, पहला पॉइंट आपके पास ये था, सेकंड जिसको हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6, यहाँ पर हमारे पास आया है, दैट इज x की वैल्यू -7, y की वैल्यू इज 5। और थर्ड वन जो हमारे पास आया है दैट इज x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। इन दिस वे लगभग आपके पास ये पॉइंट आएगा अप्रॉक्स, और इन दिस वे आप इसको ज्वाइन कर देंगे, इन दिस वे ज्वाइन कर देंगे आप, ठीक है। ये आपके पास होगा। सेकंड थिंग, यदि हम दूसरी वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट होगा हमारे पास। आप इसको इस पॉइंट को 7 7 कह सकते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो 0 -2, एंड x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 इज दिस पॉइंट, एंड x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। तो ये 3 और -1 करके लगभग आपके पास ये कोई पॉइंट आएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से ध्यान रखना, ये आपके पास x की वैल्यू 3 और -1 पॉइंट है, और ये आपके पास 6,0 पॉइंट है। यदि हम इनको ज्वाइन करते हैं इन दिस वे तो ये आगे जाकर के आपस में डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इस वाली इक्वेशन को कहेंगे x - 3y = 6, और यहाँ से आएगा x - 7y = -42। जो ये आगे जा करके जो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास पॉइंट निकल जाएंगे, उनको हम, तो ये जो आगे जाकर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहीं पर भी जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा, दैट इज x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12। आप वहां पर जो भी हमारे पास पॉइंट बनेगा उस पर हम x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, और हमारे पास हम उसे चेक कर लेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू विल बी 42 एंड y की वैल्यू विल बी 12 आ जाएगा। सो इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये टाइप का क्वेश्चन 100% आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको किस तरीके से ये एल्जेब्राइक जो इक्वेशंस बनानी है वो सीखना है, एंड देन इस एल्जेब्राइक इक्वेशन से हमें किस तरीके से टेबल्स बनानी है और उस टेबल को किस तरीके से हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेट अस सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls for the same kind for the ₹30,100। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस algebraically एंड द ग्राफिकली। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो ध्यान रखना है वो ये सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना है कि आप लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bet is equal to ₹X and the cost of 1 ball is equal to ₹Y। वेरी सिंपल। यदि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप चलते हो, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 3 bet है, द कॉस्ट ऑफ 1 bet is equal to ₹X, द कॉस्ट ऑफ 3 bet is equal to 3X प्लस the cost of 1 ball is equal to ₹Y and the cost of 6 is 6Y is equal to how much, that is 3900। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं, दैट इज सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा, किसने कहा, she buys another bet, it means 1 bet, okay, the cost of 1 bet is X, okay, and 3 more balls, it means the cost of 1 ball is Y, so 3 means 3Y, so X plus 3Y is equal to how much, 1300। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आती है। आप इसने जो भी है आपने इसे सॉल्व करना है,
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप चाहे तो इस इक्वेशन को और फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी बना सकते हो। कैसे करना है आपने, ये आपको देखना है। यदि मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही है। ओके, इसकी जगह आप वो नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफिकली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी टेबल। यहाँ पर इसकी अलग से टेबल आपकी बन जाएगी, ठीक है, जहां पर आप चाहें तो ये टेबल बना सकते हैं x और y की फॉर्म में, x एंड y, और यहाँ से इसकी अलग से टेबल आपको बनानी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन x एंड y। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों की टेबल बनाएंगे और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक आपने सपोज यहाँ पर जो y की वैल्यू पुट की लाइक 300, तो जो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 700। ठीक है, यदि आपने पुट की यहाँ पर 400, तो ये हो जाएगा 800, और 1300 में से 800 होगा तो दैट विल बी 500, और यहाँ पर आपने पुट कर दी दैट विल बी 500, तो ये आ जाएगा 300। इस टाइप से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इन दिस केस, यदि आपने y की वैल्यू पुट की लाइक 200, तो यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी हाउ मच, दैट इज 700। यदि आपने ये पुट की दैट इज 300, तो ये आ जाएगा 400, और ये 400 वैल्यू यदि आपने पुट की तो आ जाएगा 100। तो आपको इन दोनों का ग्राफिकली शो करना है और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। दोनों हमारे पास जो है टेबल्स, इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं अभी। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास टेबल्स हैं दोनों, और यहाँ पर हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन हमने शो किया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास माइनस वाई एक्सिस है। दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टेबल यदि हम डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 700, वाई की वैल्यू 300 है। एक्स की वैल्यू 700, वाई की वैल्यू 300 है। तो ये लगभग जो रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम 700 और 300 करके लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400। तो 400 यहाँ है, और ये हमारे पास जो x की वैल्यू 500 है, तो ये हमें परपेंडिकुलरली देखना होता है। तो ये हमारे पास अप्रोक्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 500 एंड 400, राइट। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 300 है और y की वैल्यू हाउ मच 500 है। तो नियर अबाउट ये वैल्यू होगी हमारे पास। इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये जो लाइन हमारे पास जो बनेगी अप्रोक्स ऐसे जा रही है लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही होती है। और ये आपके पास 300 और 500 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन का नाम आप लिखना चाहे तो कह ही सकते हैं, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। इन दिस वे यदि हम यहाँ से देख रहे हैं अनदर जो इक्वेशन हमारे पास है, x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू 200, x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200 विल बी इन दिस वे, यहाँ पर अप्रोक्स होगा। और x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, 400 एंड 300 नियर अबाउट यहाँ होगा। एंड x की वैल्यू 100 यहाँ से आप देखिए, और y की वैल्यू हाउ मच 400, ये 100, और यहाँ पर x की वैल्यू आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जब हमने y की वैल्यू 400 पुट की तो x की वैल्यू 100 ही आ रही है। तो जो हमारे पास है यहाँ पर x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, तो ये यहाँ होगा। तो इन दिस वे जब हम इनको ज्वाइन करते हैं इस टाइप से, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं। वो आप इसे चेक कर लेंगे कि ये इंटरसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो जहां पर ये आगे फर्दर इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पर तो करेंगे ही ना आगे जाके।
तो वहां से आपको दोनों पे परपेंडिकुलर डाल देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर ही हमें परपेंडिकुलर डालना होता है। इट मीन्स जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर आगे जा करके ये इंटरसेक्ट करेगा, और ये इंटरसेक्ट करेगा तो इट मीन्स यहाँ से 800, 900, 1000, 11, 12 और कहीं 13 पे जा करके ये इंटरसेक्ट करेगा। ये जो ध्यान रखें, ये बिल्कुल जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस टाइप से जाकर के एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर y 0 होता है और x होगा 1300। ठीक है, इस टाइप से हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जब ग्राफिकली आप इसको ग्राफ पेपर पर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा कुछ दिखाई देगा। इट मीन्स जब हम इसको देखा, हमने इसे चेक किया तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0 आ गई। हम यहाँ से इसे चेक भी करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चेक कैसे करके देखेंगे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है। हमारे पास जो वैल्यू आई x की वो 1300 है और y की वैल्यू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300 हो गया आपके पास। तो यहाँ 1300 प्लस 0 इज इक्वल टू 1300 हुआ, तो 1300 इज इक्वल टू 1300 आपके पास। इट मीन्स जो हम वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टूडेंट आप इजीली कर सकते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of equations intersect at a point parallel or the coincident। ठीक है, तो आपको पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए अच्छे तरीके से। कि सपोज आपके पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आपको यहाँ से ये सेकंड आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आपको जस्ट कंपेयर करना है इनको। जैसे लाइक ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, कंपेयर करना है आपने कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनको आपने वैल्यूज को निकालना है और यहाँ पुट करना है वट एवर में बी द वैल्यू। देखिए हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ये होती है, यदि a1 अपॉन a2 ये दोनों वैल्यू का रेशियो और इन दोनों वैल्यू का रेशियो b1 अपॉन b2 इनका रेशियो इक्वल नहीं है। यदि दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है तो आप यहां से कह सकते हैं कि द लाइंस जो भी हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हमारे पास होगी लाइंस, हम कह सकते हैं दे विल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। ठीक है, सेकंड यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, देखो पहला कंडीशन ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। आपके दिमाग में एक चीज आ जाए कि सपोज ये इक्वल हो, तो भाई ये तो इक्वल नहीं थी तो इंटरसेक्ट कर रहा था, ये इक्वल हो तो आपको नेक्स्ट c1 अपॉन c2 पे चेक करना है। और आपके दिमाग में आ जाए कि यदि ये इक्वल ना हो तो आप कहेंगे यहां से क्या कि जो लाइंस हमारे पास होगी वो पैरेलल होगी। इट मींस जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स आर पैरेलल, लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। थर्ड हमारे पास कंडीशन आती है दैट वी कैन सी कि जो हमारे पास लाइक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, सपोज हमारे पास ये तीनों के तीनों ही इक्वल हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं आर कोइंसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है जो स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने एक्चुअली इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ही इन क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पर हम चेक करेंगे और इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत फास्टली सॉल्व कर देंगे। लाइक आप देखिए, हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
हमारे पास a1 अपॉन a2 दैट इज 5/7 है, b1 अपॉन b2 दैट इज -4/6 है। अब हम चेक करेंगे क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, तो हमने चेक किया दैट इज 5/7 इज इक्वल टू -4/6। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपके पास 5/7 और -2/3 आया। क्या इक्वल है? नो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी वो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास दे रखी है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये आप कह सकते हैं। सेकंड यदि हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, जहां पर a1 अपॉन a2 इज 9/18, आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/2, और b1 अपॉन b2 आप फाइंड करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3/6, इसको भी हमने सोल्व किया, ये भी 1/2। देन अब हमें c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा, दैट इज 12/24, वो भी हमारे पास आ रहा है 1/2। तो यदि हमारे पास क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सभी इक्वल है, सभी इक्वल है, तो इट मींस थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या जाएगा, आर कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। यदि हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएं, थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा दैट विल बी थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। वहां पर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6/2, सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, दैट इज 3/1। यदि हम नेक्स्ट इसका जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है दैट इज b1 अपॉन b2, तो वो आएगा -3/-1, सोल्व किया तो ये भी हमारे पास 3/1 आ रहा है। अब यहाँ से देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है। नेक्स्ट हम c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 10/9। हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन यूज हो रही है। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट इज पेयर्स ऑफ, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा हमारे पास, आर पैरेलल। ठीक है, जो हमारे पास पेयर्स होंगे, यदि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी उनका जो ग्राफ होगा वो आपस में पैरेलल होगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि हम पूरी कंप्लीट वीडियो करते हैं तो ये वीडियो आपकी काफी लंबी चली जाएगी और मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा बड़ी वीडियो देखने में ज्यादा मजा आएगा। सो दैट्स व्हाई हम इस जो वर्कशीट को हम 2 पार्ट्स में लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिया, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीजों को समझ पाएं। तो इसी के साथ साथ आप दूसरी वीडियो भी जरूर देखिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम आगे मूव करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।